मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं और आपके बीच में एक गुजारिश करने आया हूं कि वक्त तो और आता रहेगा, मगर इस बार एहसास दिलाने की बारी है। यह आजमगढ़ की वो सरजमी है जिसने हमेशा इस बात का एहसास कराया है कि ये कल भी सांप्रदायिक मनोवादी, सांप्रदायिक संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा था और आज भी खड़ा है। 2014 में भी आपने दिखाया था, 2019 में भी आपने दिखाया और 2022 में तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आपने यहां से कील ठोक करके इस बात का एहसास करा दिया है कि आजमगढ़ की सरजमी गंगा जमनी तहजीब को साथ लेकर चलना जानती है और हक उस आवाज को बंद करना जानती है जो इस क्षेत्र में सांप्रदायिकता और सामंतवाद फैलाने का काम करे। आप लोग मुझे बखूबी जानते हो, मैं आपके ही बीच का हूं, आपकी लड़ाई लड़ता आया हूं, मेरे परिवार ने आपकी लड़ाई लड़ी है। आज मुझे मौका मिला है आपकी दुआओं से कि आज आपकी लड़ाई लड़ूं और मैं वादा करता हूं कि रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना। मगर आप लोग आज मेरे बीच में आए हो तो आज ये वादा करके जाओ कि मेरे आने की इज्जत रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में यहां चुनाव में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसके पास न कहने को कुछ है, न करने को कुछ है, नाचने गाने के सिवा। दूसरी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जो मात्र कुछ महीनों पहले उसी बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ लफ्जों के इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त खड़े करते थे, आज वही बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने एमआईएम को ठिकाने लगा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया सहारा ढूंढ लिया। इस बार हाथी पे चढ़ करके कोशिश है आपके वोट को बांटने की। बंटने मत दीजिए, क्योंकि आप तो अपना दे देंगे मगर उनका बेस वोट कहीं और जाना। इसलिए समझदारी के साथ फैसला कीजिए, एक एक अपना कीमती हो। जैसे आपने 2019 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को बम्पर वोटों से जिताया, मैं मानता हूं कुछ कमियां रह जाती हैं, मगर उसके साथ साथ कोई तो है जो कुछ तो बोलता है, बाकी तो या तो खिलाफत करते हैं या कुछ भी नहीं बोलते। तो उससे तो बेहतर है ना, है कि नहीं बेहतर? है ना बेहतर? अगर बेहतर है तो जरा हाथ उठा के पीछे से इशारा कीजिए, मुझे भी एहसास हो आपकी मोहब्बत का। यहां दूर से चल के अब्दुल्ला आजम भाई आए हैं, बहुत तकलीफें झेली है। मैं तो मजबूर हूं कि वो तकलीफें आप सब इतना देख चुके हो, इतना मैं झेल चुका हूं कि अब तो उसके बारे में जिक्र करना भी बेकार लगता है। अब तो बात ये हो गई है कि वो तो आदत सी हो गई है। 18 ही साल तो हुआ है अभी लड़ाई लड़ते लड़ते। 18 सदियां भी अगर लड़ना पड़ेगा आपके मान सम्मान की लड़ाई को तो पीछे नहीं हटूंगा, कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, सही फैसले करने पड़ेंगे। और आज सही फैसला यही है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन है और इस बाई इलेक्शन में पाए हुए वोट से 2024 में होने वाले चुनाव का खाका बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का रेड कार्ड उसी हिसाब से तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उसी हिसाब से तैयार होगा। मगर यहां जो व्यक्ति खड़ा है, आप जानते हैं इस व्यक्ति की खासियत क्या है। ये व्यक्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी का भाई होने के बाद भी आपके बीच में आपका भाई होकर रहने को तैयार था। ये सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत है हमारी कि हम अपनी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में अगर उठाना चाहते हैं तो यहां से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को बम्पर वोटों से जिताना होगा। मैं आपके जोश को समझता हूं मेरे दोस्तों, ये जोश नहीं ये गुस्सा है, मैं ये भी समझता हूं, मगर वक्त आएगा, हर चीज का वक्त आएगा। आज शबाब पर है तो क्या हुआ, कल उनका भी सवाल आएगा, कल उनका भी सवाल आएगा। और आपको याद होगा मैंने
चुनाव में कहा था, याद होगा आपको, मैंने चुनाव में कहा था वो वक्त फिर वापस आएगा तो फिर वही बात होगी, अच्छे से बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा इस देश के संविधान की, इस देश के कानून की इज्जत की, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए हमेशा अपना खून बहाया है, आगे भी बहाने को तैयार बैठे हैं। मगर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने सियासी रास्ते को किस तरफ मोड़ रहे हैं, हम अपनी कीमती वोट की ताकत को किसके साथ बांट रहे हैं। अरे ताकत है तो दिखाएं, और दिखाइए तो पूरी दिखाइए, ये नहीं कि थोड़ी सी, क्योंकि उससे होता क्या है, जिसके पास आप जाते हैं उसको भी एहसास नहीं होता, जिसके पास से जाते हैं उसको भी एहसास नहीं होता। इसलिए जहां जाइए मुत्तहिद होकर जाइए, साथ होकर जाइए, एक साथ होकर जाइए, 100 है तो 100 के 100 एक साथ जाइए। एहसास दिलाइए कि अखिलेश यादव जी के भाई को, अखिलेश जी ने अगर इस्तीफा दिया है इस लोकसभा सीट से और अपने भाई को यहां कैंडिडेट बनाया तो किसके लिए इस्तीफा दिया? इसलिए कि उस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उत्तर प्रदेश के मुखिया से आंख में आंख मिलाकर आपकी बातों को रख सकेंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता कमेंट कर रहे थे, तो उनको क्या मालूम कि ये इतने बड़े पद को इस्तीफा दे करके एक विधायक बनकर नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए जरूरी था कि जो इस प्रदेश में और इस आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के साथ जो लोगों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं उनसे आमने सामने खड़े होकर के सवाल जवाब करें और जवाब के ही सुनिश्चित करें कि तुमने कहा है तो करके दिखाओ। इसलिए अखिलेश भैया ने इस्तीफा दिया है और धर्मेंद्र भैया को आपके बीच में भेजा है। अब वक्त कम है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी आप लोगों के बीच में तकरीर नहीं करूंगा, और मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उलमा हैं। मेरे वालिद साहब एक शेर पढ़ा करते थे, मुझे आज भी याद है, मैं वो शेर आपके बीच में पढ़कर जाता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली।